अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार 10 मई के बाद से ये दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसमें अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि सबसे पहले जो अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर ये बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई चल रही थी 3 दिन से वो रुक गई है, वो दावा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ही पहले व्यक्ति थे। हालांकि भारत सरकार ने लगातार इस बात का खंडन किया है, भारत के प्रधानमंत्री से लेकर भारत के विदेश मंत्रालय तक ने इस बात का खंडन किया है। अब तो पिछले ही हफ्ते पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया, ट्रंप के झूठ को बेनकाब किया कि भारत और पाकिस्तान का जो सीज फायर है वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत हुई उसी से हुआ है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन किया भारत को, भारत के डीजीएमओ ने फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद दोबारा फिर उन्होंने फ़ोन किया और उसके बाद वो फ़ोन उठाया गया, मतलब पहले भरपूर मारा, उसके बाद भरपूर बेइज्जत किया और उसके बाद फिर फ़ोन उठाया। लेकिन ट्रंप या तो समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं या फिर नोबेल के शांति के नोबेल पुरस्कार के चक्कर में वो बेशरम हो चुके हैं। क्योंकि अभी यूएन में जब उन्होंने 55 मिनट का भाषण दिया उसमें उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने 7 देशों की लड़ाई रुकवाई है और उन्हें फर्क नहीं पड़ता, जैसे वो डायलॉग है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही ट्रंप ने भी कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे नोबेल का शांति पुरस्कार दे या ना दे, लेकिन मैंने हजारों लाखों जिंदगियां बचाई हैं। वॉशिंगटन का जो राष्ट्रपति का जो कार्यालय है उसकी तरफ से भी अपने राष्ट्रपति का भरपूर सहयोग समर्थन किया गया और उन्होंने भी कहा कि भले ही दुनिया ये पुरस्कार ट्रंप को दे या ना दे, लेकिन ट्रंप ने हजारों लाखों जिंदगियां बचाई हैं और इस तथ्य को कोई झुटला नहीं सकता। ट्रंप की अगर बात करें मालिक साहब, मतलब इस बार को लगा के यूएन में लगा कर 40 से ज्यादा बार ट्रंप इस बात को बोल चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर करवाया है, लेकिन अब उन्हीं के मंत्रालय ने ट्रंप की ऐसी बखिया उधेड़ी है, ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि शायद ट्रंप को अब ट्रंप मुंह दिखाने लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर जिन अधिकारी ने इस बारे में कहा है वो मुंह दिखाने के लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे। दरअसल अभी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को बुलाया हुआ था यूएनजीए की बैठक में, जब वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, बोलने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद ट्रंप ने कहा कि आओ मित्रों एक पर्सनल मीटिंग करते हैं। अभी आसिम मुनीर से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं, आसिम मुनीर को 2 सोने के बिस्किट हम दे चुके हैं, अब शहबाज शरीफ तुम भी आओ, तुम्हें भी बिस्किट देते हैं, तुम्हारे साथ भी कुछ डील करना जरूरी हो जाता है। आधे घंटे पहले कमरे में बिठा कर रखा, वहाँ इंतजार करवाया, अपने आप पत्रकारों के साथ हंसी मजाक करते रहे, उसके बाद जाते हैं मुलाकात करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से 2 व्यक्ति, एक शहबाज शरीफ, एक आसिम मुनीर, अमेरिका की तरफ से 3 व्यक्ति, एक राष्ट्रपति ट्रंप, एक उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और तीसरे मार्को रूबियो उनके विदेश मंत्री। बंद कमरा, किसी से कोई बातचीत नहीं। अब वहाँ डांटा गया, फटकारा गया, चीन के साथ ज़्यादा नहीं जाओ ये कहा गया, कुछ लालच दिया गया कि भैया ईरान में हमें एंट्री चाहिए, अफगानिस्तान में चाहिए, कोई नहीं जानता इस बारे में, सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका के ये 5 लोग जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन बात करें उस झूठ की, जिस झूठ पर अमेरिका के ट्रंप के अधिकारी ने ट्रंप को घेर कर मारा है, उसमें ये कहा गया है कि देखिए एक कॉन्फ्रेंस में, किसने आपको बताऊं मैं आपको, अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी को आखिरकार ये साफ करना पड़ा कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान को मिलकर सुलझाना है, और ये बात अमेरिका हमेशा से कहता आया है, यही भारत की नीति है। अमेरिका इस मामले में खुद से बीच में नहीं पड़ना चाहता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि उनके राष्ट्रपति ट्रंप के हाथों में पहले ही बहुत तरह के संकट है और अमेरिका तभी दोनों देशों के मामले में पड़ेगा जब दोनों देश ऐसा चाहेंगे, और भारत तो ऐसा कतई नहीं चाहता कि अमेरिका उसके मामले में, द्विपक्षीय जो मामला है उसमें पड़े। उसके बाद अधिकारी ने अपने बयान में कहा, हम इसका समाधान भारत और पाकिस्तान पर छोड़ते हैं। हम अपने द्विपक्षीय संबंधों में भारत और पाकिस्तान को अलग अलग तरह से देखते रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट की नज़र से हमारे हितों को प्राथमिकता है। ऐसे में ट्रंप के दावे पर अमेरिका की नीति से ही सवाल उठ गया। जब ट्रंप के युद्ध रुकवाने वाले दावे पर सवाल उठने लगा तो अधिकारी ने अपने राष्ट्रपति को बचाने की भरपूर कोशिश की और कहा, यह तथ्य है कि अमेरिका संकट में शामिल था और निश्चित रूप से सीज फायर में मदद की। अभी तो ट्रंप कह रहे थे कि सिर्फ मैंने सीज फायर करवाया, अब अधिकारी जब घिर गए तो कह रहे हैं कि मदद करवाई है। मतलब अमेरिका इस मामले में अपनी ही बातों में पूरी तरीके से घिर चुका है और उसका झूठ लगातार भारत की सरकार ने बेनकाब किया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने यह झूठ बेनकाब किया है। अच्छा, मजे की बात देखिए, शहबाज शरीफ को जो मिलना था प्रोटोकॉल के हिसाब से
वो अपने विदेश मंत्री के हिसाब से मिलना था, विदेश मंत्री के साथ मिलना था, क्योंकि दो देशों का मामला है, व्यापारिक मामला है और दो देशों की जो विदेश नीति है उस पर बात होनी है। ऐसे में एक फील्ड मार्शल क्या करेगा? फील्ड मार्शल मतलब आसिम मुनीर, जिसे तमगा दिया गया है, लेकिन कौन था शहबाज शरीफ के साथ? फील्ड मार्शल था। हालांकि ये मुलाकात फील्ड मार्शल अकेला भी कर सकता था, लेकिन फिर दुनिया को क्या बताते कि भैया यूएन में आए हैं, यूएन में एक फील्ड मार्शल तो बयान नहीं देगा। जिस तरीके से सीरिया में जिस आतंकी पर $10 बिलियन का $10 मिलियन का इनाम घोषित किया था, उन्होंने भी आकर अल-शुरा ने यूएन में भाषण दिया, अपने देश की बात रखी। ठीक वैसे ही क्या हो सकता है ऐसा? आप बताइएगा ज़रूर कि पाकिस्तान की तरफ से आसिम मुनीर जैसा कोई फील्ड मार्शल यूएन में जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। खैर ये तो मजाक की बात रही। विदेश मंत्री को इशाक डार को जाना था प्रोटोकॉल के हिसाब से व्हाइट हाउस में मुलाकात करने ट्रंप के साथ, लेकिन अभी हफ्ता भर पहले तो मालिक ने बयान दे दिया कि अमेरिका की कोई मध्यस्थता इसमें रही नहीं, अमेरिका ने कोई भूमिका निभाई ही नहीं, तो फिर कैसे जाएं? या फिर ट्रंप को पता चला होगा, ये तो जाहिर सी बात है कि भाई उनके दावे का कोई खंडन करेगा, वो भी पाकिस्तान के द्वारा, वो भी जब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों लंबे लेट जाते हैं ट्रंप के चरणों में कि मालिक आप ही तो हैं, आपके अलावा तो हमारा कोई रहनुमा है ही नहीं, हमारे माई बाप भी आप ही हैं। ऐसे में उनके विदेश मंत्री अगर कह देते हैं कि अमेरिका ने युद्ध नहीं रुकवाया, तो जाहिर सी बात है उस विदेश मंत्री का सामना डोनाल्ड ट्रंप से कैसे करवाएं? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ट्रंप ने मना कर दिया हो कि भैया देखो, प्रोटोकॉल के हिसाब से शहबाज शरीफ और इशाक डार को आना है, लेकिन अपुन नहीं मिलेगा इशाक डार से, क्योंकि इशाक डार ने अपुन की बात नहीं मानी। पहले तो मलियामेट किया हमारे शांति के नोबेल पुरस्कार का भारत ने, अब मलियामेट कर रहा है आपका ये विदेश मंत्री, आपका ये उप प्रधानमंत्री, और इससे अपन बात नहीं करेगा। तो तीसरा व्यक्ति भी नहीं जा सकता था। अच्छा, कहा यह भी गया कि अगर शहबाज शरीफ के साथ इशाक डार जाता, माफ कीजिएगा इशाक डार जाते, तो फिर आसिम मुनीर को तीसरे नंबर की कुर्सी पर बैठना पड़ता, और तीसरे नंबर की कुर्सी पर बैठना आसिम मुनीर को गवारा नहीं है, क्योंकि दोहा में जब ये डेलीगेशन गया था, जब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के आतंकियों पर हमला किया, उसके बाद इस्लामिक राष्ट्र इकट्ठा हुए थे कतर में, दोहा में ही, वहाँ भी कुर्सी पर बैठे थे ये आपके इशाक डार। आसिम मुनीर जैसे ही आता है वहाँ वो उठ जाते हैं और उठकर आसिम मुनीर को कुर्सी देते थे। अच्छा, पाकिस्तान में दावा ये भी किया जाता है, मैं मतलब श्योर नहीं हूँ, लेकिन भारत के कुछ तमाम विश्लेषक जो पाकिस्तान को समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, वो ये कहते हैं कि एक बार तो ऐसा हुआ कि शहबाज शरीफ जब निकल कर आया आसिम मुनीर के साथ किसी मीटिंग से, तो गाड़ी में जैसे ही आसिम मुनीर को बैठना था, आसिम मुनीर की गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। फिर आसिम मुनीर ने आराम से कान में कहा कि मालिक वो बात अंदर ठीक है, लेकिन अभी आप प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सामने ऐसा मत करिए। एक मीटिंग में तो जब डांट फटकार लग रही थी, आसिम मुनीर फटकार रहा था, तो शहबाज शरीफ जाकर एक कुर्सी पर अचानक से कोने में बैठ गए थे। तो खैर ये तो रही बात जो दावे किए जाते हैं दुनिया भर की तरफ से। बाकी अमेरिका के एक अधिकारी की तरफ से जो बयान सामने आया है वो ये बताता है, ये दिखाता है, ये जताता है, भारत के विपक्ष को भी ये सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर किसी तीसरे देश ने नहीं करवाया है, दोनों देश ने करवाया है। बाकी अधिकारी नहीं है, अमेरिका के अधिकारी ने, ट्रंप के अधिकारी ने जिस तरीके से इंटरनेशनल बेइज्जती ट्रंप की करवाई है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।